कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम करेंगे कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस जिसमें हैं आपका डिस्टेंस एंड टाइम यानी दूरी, समय और चाल से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे हम इसमें। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। यदि उसकी गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो उतनी ही दूरी वह कितने समय में तय करेगी। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके एग्जाम्स में, तो देखते हैं। देखो दूरी दे रखी है इसकी कितनी, 10 किलोमीटर, सही है जी। और समय समय कितना ले रही है, 12 मिनट। ठीक, अब एक बात बताओ, ये किलोमीटर में हमारा दूरी, ये समय हमारा काय में है, 12 मिनट में। और इधर ये चाल भी कम करने को कह रहे हैं, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो ये हमारा जो समय है ना मिनट में, इसे हम काय में बदल लेंगे, घंटे में बदल लेंगे। ठीक है ना। तो एक मिनट में, एक घंटे में क्या मिनट होती हैं, 60 होती है ना। तो 60 से डिवाइड कर दो इसको, तो आपका बदल जाएगा, घंटे में आ जाएगा। ठीक है ना। तो 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, 1/5 घंटा। ये बात समझ में आ गई ना। अब आप इसकी चाल निकाल सकते हो। चाल का सूत्र आपको पता ही होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखो चाल तो हमें निकालनी है, दूरी हमारी कितनी है, 10 है, और समय 1/5। 1/5, ये 5 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ये आ गई 10 पंजे 50, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी स्पीड है गाड़ी की, इस स्पीड से वो चल रही है। अब वो कह रहा है चाल को कम कर दो, कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब चाल कितनी रह जाएगी ये बताओ। चाल हो गई, पहले 50 थी ना, अब 5 कम कर रहे हैं तो कितनी हो जाएगी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा चाल रह गई। अब वो कह रहे हैं इसी चाल से और उसी दूरी को यानी 10 किलोमीटर वो कितनी देर में तय करेगी। तो फॉर्मूला यही लगा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। फिर से तो दूरी आपकी कितनी है, 10 है, दूरी 10 है ना। और चाल आपकी कितनी है, 45 है। 45 हो गई ना यहाँ, 45। दूरी तो आपकी उतनी है 10 किलोमीटर, टाइम टी मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो 45t बराबर 10, सही है ना। देन t बराबर, दिखाई दे रहा है आपको, देन t इज इक्वल टू 10/45 घंटा। ये घंटे में आ रहा है ना मामला, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 9 45, 2/9 घंटे। इसे मिनट में बदलना चाहो तो मिनट में बदल देना। देखो कैसे, 2/9, एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60, 60 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो हमारा क्या, किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेना, 3 3 जा 9, 20, ये हो गया 20 दूनी 40, 40/3 मिनट। इतना समय लेगी। समझ में आ गया ना, छोटा क्वेश्चन था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहा गया है एक कार एक निश्चित दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 10 घंटे में पूरा करती है, तो उस दूरी को 7 घंटे में पूरा करने के लिए कार की चाल को कितने किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना होगा। देखो पहले चाल है उसकी कितनी, 42 किलोमीटर पर आवर, 10 घंटे में पूरा करती है, समय कितना है, 10 घंटे। तो दूरी निकाल लें यहाँ से हम, तो हमारा फॉर्मूला तो पता ही है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल आपकी कितनी है, 42 है, दूरी निकालनी है हमें, समय 10। बात समझ रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो यहाँ से दूरी आ जाएगी आपकी, दूरी इज इक्वल टू 42 में गुणा 10 का कर दो, 420 किलोमीटर। ठीक है जी।
अब क्या कहा है उन्होंने आगे, इसी दूरी को यानी इसी दूरी को 7 घंटे में पूरा करना है, तो चाल को कितना बढ़ाना होगा। अब माना चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया मैंने, बढ़ाया गया, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी फॉर्मूला में रखे। अब चाल कितनी हो गई, पहले आपकी चाल कितनी थी, 42 थी ना, 42 तो थी, तो देखो 42 थी, अब x आपने बढ़ा दिया, दूरी आपकी कितनी है, दूरी तो उसी दूरी को कह रहा है, यानी दूरी आपकी कितनी है, आपकी 420 है, बटे टाइम, कितने समय में पूरा करना चाह रहे हैं, 7 घंटे में। लो हो गया काम, 7 छिंग 42 60 हो गया। x बराबर इधर ले आके माइनस कर दो, ठीक है, 10 में 2 गए 8, 18 किलोमीटर प्रति घंटा आपको अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ानी होगी, तो उसी दूरी को 7 घंटे में तय कर लेंगे। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया ना। और करते हैं क्वेश्चन इसके लिए। देखिएगा, एक छात्र घर से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है, तो वह 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। दूसरे दिन वह अपनी गति को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से स्कूल की दूरी क्या है। देखिए, मान लेंगे इसमें, माना घर से स्कूल की दूरी हमने मान ली x किलोमीटर, सही है जी। अब देखो, दूरी तो हो गई x, और चाल क्या है उसकी, किस चाल से जा रहा है, 2/1/2 किलोमीटर प्रति घंटा से। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2 दूनी 4 और 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। तो समय कितना लगा, इस चाल से अगर वो जा रहा है तो इस दूरी को तय करेगा, तो देखो चाल बराबर दूरी बटे समय, फॉर्मूला वही रहेगा आपका, दूरी बटे समय। अब देखो, चाल है आपकी कितनी, 5/2, दूरी आपकी x है, टाइम मानो लगता है उसे t1, ठीक है। कब, जब वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5t1 इज इक्वल टू 2x, देन t1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x बटे 5। एक बात आ गई कि इस चाल से जब जाता है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की से x किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे समय इतना लग रहा है। अब दूसरे दिन क्या करता है, वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है अपनी स्पीड को। अब नई चाल क्या हो गई आप उसकी, भाई पहले कितनी थी, 5/2 थी ना, 2.5, इसमें एक और जोड़ दो, जो एक बढ़ा दिया ना उसने, 2 एकम 2 और 5, यानी 7/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड से जाएगा वो। तो 7/2 स्पीड हो गई हमारी, दूरी तो वही है x बटे टाइम मान लिया t2। अब इस चाल से मान लो टाइम से t2 लग रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 7t2 2x, देन t2 इज इक्वल टू 2x अपॉन 7। ये बात समझ में आ गई। अब ध्यान देते रहना इसको। अब देखिएगा, ये आपका समय हो गया सेकंड। देखो, जब वो गया था, जब उसकी चाल थी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको टाइम इतना लगा, लेकिन चाल उसने बढ़ा दी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय लग रहा है उसको इतना। अब इन दोनों समय में क्या अंतर है, देखो मेरी बात को समझो पहले, यही है क्वेश्चन का पूरा सार जो है। अब ये टाइम क्या है, कम है ना भाई, ये टाइम स्पीड बढ़ा दी, टाइम कम लगेगा नहीं लगेगा, ये टाइम ज़्यादा है। ये टाइम कितना ज़्यादा है, 6 मिनट,
जो 6 मिनट देर से पहुंचता है ना, ये 6 मिनट कम है टाइम। तो इस T1 में से T2 को माइनस करूंगा तो कितना दूंगा, 6 मिनट दूंगा। जो इन दोनों में टाइमों में कितना अंतर है, 6 मिनट का अंतर है। समझ गए, 6 मिनट का अंतर है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं T1 और T1 में T2 माइनस करूंगा तो कितना आना चाहिए, 6 मिनट। जो 6 मिनट का ही फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों टाइमों में कितना है, 6 मिनट का फर्क है। फर्क का मतलब अंतर, अंतर का मतलब माइनस। तो T1 बड़ा है तो 2x/5 माइनस T2 आपका कितना है, 2x/7। देखो T1 की जगह पे मैंने ये ले लिया और T2 की जगह पे मैंने ये ले लिया, और इनमें से T1 में से T2 को माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 6 मिनट। ऐसे बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। इनका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम कितना आएगा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 7 बार क्या, 7 दूनी 14x, और 7 पंजे 35, 5 दूनी 10x इक्वल टू 6। 14x में 10x जाएंगे, कितना बचेगा आपका, 4x बचा ना। 4x इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई ऐसे कर दो, 35 गुणा 6, तो x इक्वल टू 35 गुणा 6/4। समझ गए मेरी बात को। तो बस इसको बस सिंप्लीफाई करना हो गया। क्वेश्चन में क्या बचा, कुछ नहीं। 2 दूनी 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 का गुणा कर दो, तो 5 15 और 3 तिया 9 1 10, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 और 1/2। इतना दूर है वो स्कूल, सही है ना। अच्छा, अब देखो अगला क्वेश्चन। देखो ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 84 किलोमीटर चलने के बाद मोहन ने यह पाया कि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से गति करता तो उसे 5 घंटे कम लगते। तो उसकी वास्तविक चाल क्या है। तो मान लेते हैं उसकी वास्तविक चाल, माना मोहन की वास्तविक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है जी। अब दूरी कितनी चलना है उसे, दूरी है आपकी 84 किलोमीटर। तो समय कितना लगा इस चाल से, अगर चलता है वास्तविक चाल से, तो देखो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी आपकी कितनी है, 84 है बटे x। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये तो उसकी क्या होगी आपकी समय तो हमें यहाँ पर चाल तो दे मानी है हमने, x मानी है ना। यहाँ चाल की जगह पे x लिखो ना। दूरी हमारी कितनी है, 84, टाइम मान लिया हमने T1। ऐसे नहीं हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको निकल के आएगा T1 इज इक्वल टू 84/x। अगर सामान्य चाल से इतनी दूर जाता है तो उसे इतना वक्त लगता है। अब वो क्या कह रहा है कि यदि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक चाल से चलता, तो अब चाल कितनी हो गई उसकी, चाल आपकी हो गई कितनी, अब चाल कितनी थी उसकी, वास्तविक चाल x थी ना हमने, अब इसमें हमने कितना बढ़ा दिया, 5 बढ़ा दिया, चाल हो गई नई वाली ये। दूरी तो वही है, दूरी 84 किलोमीटर है, ठीक है। तो निकाल देंगे टाइम यहाँ से, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी x + 5, दूरी हमारी वही है 84, टाइम मान लो लगा उसे T2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो देखो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 84/x + 5। ये दूसरी टाइम लगा, यानी सामान्य चाल से चलता है इतना वक्त लगता है, और चाल हमने 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी तो समय इतना लगता है। इन दोनों समय में अंतर क्या है, 5 घंटे का है। 5 घंटे कम लग रहे हैं ना उसको। देखो उन्होंने कहा है अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक चाल से गति करता तो उसे 5 घंटे कम लगते। तो यानी ये समय जो है 5 घंटे कम है, किससे, पहले वाले समय से। यानी इसमें से इसे माइनस करूँ तो कितना आना चाहिए, 5। बस इसी को ध्यान रखना है आपको। T1 बड़ा है ना, T1 - T2 बराबर 5 घंटे, 5 घंटे का अंतर है ना।
तो कर दो। T1 हमारा कितना है 84/x माइनस T2 हमारा कितना है 84/x प्लस 5 बराबर 5। बस यहाँ से आपको सिंप्लीफाई करते जाना और कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में बचा ही नहीं। इसका एलसीएम ले लो और ध्यान देना, लेकिन एलसीएम लेंगे दोनों को उठाना पड़ेगा। x से डिवाइड करूँगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x प्लस 5 का मल्टीप्लाई 84 से, यानी 84 का मल्टीप्लाई x से और 5 से, ऐसे लिख लो एक बार, ठीक है जी। माइनस, अब इससे डिवाइड करूँगा x प्लस 5 से, तो ये वाला x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, x का मल्टीप्लाई 84 से, तो 84x। अब इस 84 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ठीक है ना। तो 84 करेंगे 84x और 84 के 5 से कर दो 420। 84x ऐसा ही है आपका अपॉन x और x प्लस 5 ऐसे इक्वल टू 5। 84x से 84x कैंसिल कर दो, प्लस माइनस कैंसिल हो गए ना। अब ऊपर रह गया 420, नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर दो इससे। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे, तो 5x का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5x स्क्वायर और 25x, सही है ना। देखो 5 का मैंने मल्टीप्लाई इससे कर दिया, 5x हो गया ना, 5x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से भी तो होगा, तो वही किया है मैंने। इज इक्वल टू क्या है हमारा, मल्टीप्लाई हो गया 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही दिया हमने, तो ये 420 इधर आ जाएगा ना। 5x स्क्वायर प्लस 25x इज इक्वल टू 420। अब बस कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, मेरा क्वेश्चन 90% खत्म हो गया। देखो 5x स्क्वायर प्लस 25x, इस 420 को इधर ले आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद फैक्टर करने हैं, आपने किए होंगे 10th क्लास में, बहुत आसान होते हैं। देखिए देखो 5 का पूरे में डिवाइड दे दो पूरे इक्वेशन में, तो छोटा हो जाएगा थोड़ा सा। 5 का डिवाइड तो x स्क्वायर आ गया, 5 5 या 25, 5x और 5 8 40, 5 चौक 20 इज इक्वल टू 0। अब 84 के फैक्टर ऐसे करो कि 5 आ जाए बीच में, तो देखो 84 के फैक्टर क्या होंगे। देखो 84 के 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 होता है, और 12 में 7 गया कितना 5, तो ये फैक्टर आ जाएंगे इसकी जगह पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 12x और माइनस के 7x, भाई 12x में 7x जाएगा तभी तो 5x आएगा, माइनस का 84 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन x आ गया, यहाँ x बचेगा, यहाँ 12 बचेगा, इसमें से देखो 7 कॉमन है, 7 का भाग दोनों में जा रहा है ना, कॉमन आ गया 7, यहाँ x रहेगा। माइनस का जो कॉमन आता है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, याद रखना। 7 का देंगे तो 12 बार जाएगा इसमें, इज इक्वल टू 0। इन दोनों ब्रैकेटों में से एक उठा लो, सेम है ना, कॉमन आ गया, और x माइनस 7 एक आ गया, इज इक्वल टू 0। अब देखो दो ब्रैकेटों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। ये 0 हो तो x इज इक्वल टू माइनस का 12, और चाल माइनस में होती नहीं है, तो यानी ये तो नहीं, ये तो होगा नहीं, इसे ले लेते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस का 7, यही मेरा जायज़ है, ठीक है ना। तो वही तो माना था वास्तविक चाल, तो ये आंसर हो गया आपका 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है उसकी वास्तविक चाल। आई होप समझ में आ गया आपके में। चलिए अच्छी बात है, थैंक यू।